हाँ जी, कैसे आप सभी? राजस्थान के किसान आंदोलनों की चर्चा हम लोग कर रहे थे, उसी क्रम में बिना समय जाया किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, किसान आंदोलनों में हमने बिजोलिया पढ़ लिया था, बेंगू पढ़ा था और उसके बाद में अलवर व भरतपुर के किसान आंदोलन हम लोगों ने देख लिए थे। आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में हम लोग मारवाड़, बीकानेर, बूंदी ये 3 महत्वपूर्ण आंदोलन देखेंगे। तो अंत तक क्लास को देखिएगा और एक ना जो मजे लेने के लिए क्लास ज्वाइन किया वो एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि ना हम लोग पूरा एग्जाम ओरिएंटेड देखेंगे, इसमें कोई स्टोरी वगैरह नहीं होगी आज की क्लास में, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि प्रश्न बहुत बनते हैं इससे, ठीक है। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। बस दो ही चीजें कहूंगा आपसे। सबसे पहली चीज कि जो पढ़ाया जाए उसका रिवीजन करके आइएगा अगली क्लास में, और दूसरी चीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपन लोग मारवाड़ किसान आंदोलन से। मारवाड़ किसान आंदोलन। मारवाड़ किसान आंदोलन की चर्चा करें तो मारवाड़ किसान आंदोलन में हम लोगों को कुछ एक स्थापनाएं पढ़नी है, उसके बाद में कुछ एक हत्याकांड हुए वो पढ़ने हैं। दो हत्याकांड है इसमें, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले स्थापनाएं पढ़ते हैं हम लोग कुछ एक, और शुरू किस प्रकार से हुआ आंदोलन वो सब चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले 1915 ईस्वी का समय आता है। 1915 ईस्वी, 1915 ईस्वी में मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना हुई। मरुधर हितकारिणी सभा, ठीक है। मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? 1915 में। उसके बाद में उसके 3 वर्ष पश्चात मरुधर का नाम ऐसे मान लीजिए, आप याद किस प्रकार रखेंगे, इसमें 3 वर्ष पश्चात इसमें थोड़ा सा विकास हुआ और मरुधर जो है वो मारवाड़ बन गया, ठीक है। इस प्रकार से याद कर लेंगे। तो 1918 में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना हुई, ठीक है। दो सभाएं और इनकी स्थापना हम लोगों ने देख ली। अब देखिए, मारवाड़ हितकारिणी जो सभा है इसकी स्थापना चांदमल सुराणा ने की, ठीक है। चांदमल सुराणा, ये वही है जिन्होंने तोल आंदोलन चलाया था मारवाड़ में। तो इनका नाम भी याद रखिएगा कि इन्होंने 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में तोल आंदोलन चलाया था। तोल आंदोलन चलाया। तोल आंदोलन क्या था भाई, इसकी तो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना कहानी। इतनी तो मतलब मैंने कहा कि इतना नहीं पढ़ेंगे, बट हाँ थोड़ा मतलब आपको याद हो जाए इसलिए बतानी भी पड़ेंगी। देखिए, तोल आंदोलन था ये कि जब अंग्रेज लोग जो थे वो तोलने में करते थे गड़बड़, ठीक है। किस प्रकार से? वो ना, हम लोग तो ऐसे बोल देते हैं कि 1 किलो, ठीक है, 1 किलो 40 रुपए का, ठीक है। अब मान लीजिए वो लोग करते थे 80-20, ठीक है। अब क्या दिक्कत हुई 80-20 की, वो देखिए। वो लोग जब सामान खरीदते तो वो बोलते कि 100 शेर हो जाएगा, ठीक है, 40 रुपए में, ठीक है, ऐसे मान लीजिए। लेकिन जब वो सामान बेचते तो बोलते कि 80 शेर ही होगा इसमें, ठीक है। 1 किलो में ऐसे मान लीजिए कि 80 शेर ही मानते हैं। 1 किलो में 80 शेर होते तो नहीं है, बट हाँ बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल के लिए। तो वो जो 20 का जो गफला करते हैं ना, उसके विरोध में चांदमल सुराणा ने तोल आंदोलन चलाया। और जो 20 का गफला किया उसके विरोध में 20 में ही आंदोलन चला, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सन याद रख सकते हैं, क्योंकि ना देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में ऑब्वियस सी बात है डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको डेट जो है वो पूरी की पूरी याद करनी पड़ेंगी, तो वो कुछ एक हम लोग रिलेट करके पढ़ लें तो ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, इतनी सारी स्थापनाएं हुई और ये आंदोलन चला 1920 में। इसके पश्चात जो मारवाड़ का प्रथम राजनीतिक संगठन था, मारवाड़ का, मारवाड़ का प्रथम राजनीतिक संगठन, मारवाड़ का जो प्रथम राजनीतिक संगठन था वो था मारवाड़ किसान सभा, या फिर आप लोग इसे संघ भी बोल सकते हैं, ठीक है, मारवाड़ किसान संघ। अब इसकी जो स्थापना है वो 1920 में की गई। तो मारवाड़ का जो प्रथम राजनीतिक संगठन है उसकी स्थापना कब की गई? तो 1920 में की गई। मारवाड़ किसान संघ की स्थापना कब की गई? तो 1920 में की गई। प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। आप मेरे स्टूडेंट है तो आप जवाब जरूर दे के आएंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं, और अब देखिएगा अब बात क्या हुई कि आंदोलन का शुरुआत किस प्रकार से हुआ, आंदोलन की शुरुआत किस प्रकार से हुई। देखिए, सबसे पहले जो हमने पढ़ी थी यहाँ पे कौन सी, मारवाड़ हितकारिणी सभा 1918 में, ठीक है।
इसका पुनर्गठन किया गया। क्या किया गया? पुनर्गठन। अब पुनर्गठन देखिए, सरकार का पुनर्गठन कब होता है, मतलब सरकार चेंज कब होती है? 5 साल से। तो इसका भी पुनर्गठन जो है वो 5 वर्ष के पश्चात किया गया, मतलब 8 और 5 23 हो जाएंगे, मतलब ठीक है, 18 और 5। तो 1923 ईस्वी में इसका पुनर्गठन किया गया, और किसके द्वारा किया गया? जय नारायण व्यास के द्वारा। जय नारायण व्यास के द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया, और इसी के माध्यम से जो किसान आंदोलन है उसको शुरू किया गया है, उसका नेतृत्व किया गया। नेतृत्व है किया गया। ठीक है। तो कहां से, मतलब भूमि, 1 मिनट, 25 लिख दी क्या मैंने? रुकिए। 1923, ठीक है, 5 वर्ष पश्चात मैंने आपको बताया था, बोला मैंने सही था, बट लिखने में हो जाती है गड़बड़, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टाइम से सही हो गई, वो इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। 1923 ईस्वी में पुनर्गठन किया गया, किसके द्वारा? जय नारायण व्यास के द्वारा। और उसी मारवाड़ हितकारिणी सभा के माध्यम से किसान आंदोलन का नेतृत्व भी किया गया। कौन से किसान आंदोलन का? मारवाड़ किसान आंदोलन का, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए, जैसा मैंने आपको बिजोलिया में बताया था कि जब तक कोई चीज ना, अब आप लोग आज कोई आंदोलन करें, कोई धरना वगैरह करें, और आपके मोहल्ले को ही पूरे को नहीं पता हो कि आप लोग ये चीजें कर रहे हैं, तो फिर तो आप चाहे करते करते मर जाएं, आपकी मांगे ही नहीं सुनी जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर उसी आंदोलन ने राष्ट्रीय रूप ले लिया, तो क्या होगा? तो पूरा तख्ता पलट हो सकता है, ठीक है। इतनी पावर होती है किसी एक साधारण आंदोलन में भी, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे भी जयनारायण व्यास ने यही सोचा, और बिजोलिया में विजय सिंह पथिक ने भी यही सोचा था। मैंने आपको पूरी की पूरी स्टोरी उस क्लास में बता रखी है। तो ऊपर अभी भी आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, उस क्लास को भी आप लोग देख सकते हैं, और वरना जब आप एंड में जाएंगे तो एंड में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से भी आप लोग क्लिक करके उन दोनों क्लासेस को देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे राष्ट्रीय रूप देने के लिए जय नारायण व्यास ने क्या किया कि एक ना समाचार पत्र प्रकाशित होता था राजस्थान सेवा संघ के द्वारा। एक सेकेंड, हाँ, ढंग से लिखते हैं थोड़ा। राजस्थान सेवा संघ। आप लोगों ने जब ये चीजें पढ़ी है, राजस्थान सेवा संघ वगैरह, तो उनमें आप लोगों ने देखा होगा कि 1923 ईस्वी में इन्होंने करवाया ये, और 1923 ईस्वी में एक प्रकाशित होता था कौन सा समाचार पत्र? तरुण राजस्थान नाम से। तो तरुण राजस्थान नाम से, ठीक है। तो तरुण राजस्थान नाम से जो 1923 ईस्वी में समाचार पत्र प्रकाशित होता था, तो 1923 ईस्वी में ही इसमें ना इस आंदोलन के बारे में प्रकाशित करना शुरू किया। मतलब आंदोलन को राष्ट्रीय रूप देने के लिए जो जयनारायण व्यास थे, उन्होंने राजस्थान सेवा संघ के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र तरुण राजस्थान का 1923 ईस्वी में सहारा लिया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया पूरा। तो समाचार पत्र का सहारा तो ले लिया, लेकिन इन्होंने और भी एक दो उपाय और किए आंदोलन को थोड़ा, मतलब प्रभावी बनाने के लिए। एक दो काम और किए उन्होंने। क्या किया? 4 लघु पुस्तिका बनाई। 4 लघु पुस्तिका प्रकाशित की। लघु पुस्तिका प्रकाशित की किन्होंने? जय नारायण व्यास ने। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो मारवाड़ का आंदोलन था, किसान आंदोलन, उसमें जय नारायण व्यास का विशेष योगदान था। तो इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। अब जय नारायण व्यास का नाम याद रखने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी हमेशा कंफ्यूजन होता था, और हो सकता है आपको भी हो, बहुत सारे बच्चों को। सबकी बात मैं नहीं कर रहा। मेरे को कंफ्यूजन होता था हमेशा जय नारायण व्यास और जमनालाल बजाज में, ठीक है। तो हो सकता है पढ़ाते टाइम भी एक आध बार वो गलती कर दे, बट अब तो ठीक है, मतलब अब तो पढ़ लिया बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो चलिए, 4 लघु पुस्तिकाएं इन्होंने प्रकाशित की, और चारों के नाम देखिए। सबसे पहला जो पुस्तिका थी वो थी पोपाबाई की पोल। पोपाबाई की पोल, ठीक है। दूसरी जो लघु पुस्तिका थी वो इन्होंने प्रकाशित की मारवाड़ की दुर्दशा नाम से। मारवाड़ की दुर्दशा, ठीक है। तीसरी जो लघु पुस्तिका थी वो इन्होंने प्रकाशित की कौन सी? गैर कानूनी लागे। गैर कानूनी लागे। क्योंकि ना इन लाग बागों के विरुद्ध ही तो आंदोलन हो रहा था। तो इससे भी आप लोग ये नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। और जो चौथी लघु पुस्तिका इन्होंने प्रकाशित की वो थी जोधपुर की स्थिति पर प्रकाश। जोधपुर की स्थिति पर प्रकाश,
ठीक है। ये चार जो पुस्तिकाएं हैं इनका नाम याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न बनेगा किस प्रकार से कि निम्नलिखित में से कौन सी लघु पुस्तिका या पुस्तिका जय नारायण व्यास के द्वारा प्रकाशित नहीं है। तीन का नाम इनमें से दे सकता है और चौथा अन्य नाम दे देगा। ठीक है, तो चारों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो चार पुस्तिकाएं प्रकाशित की: पोपाबाई की पोल, मारवाड़ की दुर्दशा, गैर कानूनी लागें और जोधपुर की स्थिति पर प्रकाश। समझ में आया सभी को? अब देखिए मारवाड़ के आंदोलन की चर्चा करें तो एक ना मंडोर में भी थोड़ा सा हुआ था आंदोलन। देखिए मंडोर में भी, मंडोर में हुआ, इसको इसलिए मंडोर किसान आंदोलन नाम दे दिया गया। बट कुछ इतना ज्यादा था नहीं, बस एक सम्मेलन हुआ था, किसान आंदोलन, बस नाम दे दिया गया, बाकी इतना ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। 1928 ईस्वी की बात है ये। ठीक है, 1928 ईस्वी में क्या हुआ था, क्या हुआ कि माली जाति के जो लोग थे, जाति का नाम याद रखिएगा भाई, माली जाति के लोग, ती छोटी आएगी ना इसमें, एक सेकेंड। हाँ, माली जाति, ठीक है। ये लोग, इन्होंने क्या किया, एक स्थान था चीना का बढ़िया, चीना का बढ़िया, इस स्थान पर बढ़ी हुई लागों के विरुद्ध या बढ़ी हुई लागों के विरोध में सम्मेलन का आयोजन किया। और सम्मेलन का आयोजन किया, ऐसे ही हम लोगों ने क्या कर दिया कि आंदोलन का नाम दे दिया, बट एक सम्मेलन था, माली जाति के लोगों के द्वारा था, 1928 ईस्वी में था, बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, तो ऐसे भी पूछ लेंगे मंडोर किसान आंदोलन कब हुआ, तो 28 में हुआ था, इसलिए मैंने आपको वो किसान आंदोलन के नाम से बता दिया, वरना तो वो सम्मेलन के नाम से ही बताता। ठीक है, बट हमें तो चारों तरफ से प्रिपेयर होके चलना है ना, तो इसीलिए ऐसे बता दिया। ठीक है, अब देखिए एक ना स्थापना और आपको देखनी पड़ेगी, अब क्या नाम से, मारवाड़ पीपुल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी, मारवाड़ पीपुल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी। ठीक है, अब देखिए इसकी डेट आप लोग किस प्रकार से याद रखेंगे, है ना। देखिए मैं मतलब एक किसी भी पक्ष की तरफ बायस नहीं हूं, मतलब बस मैं समझाने के लिए आपको बताऊंगा। कॉन्फ्रेंस का नाम कांग्रेस जैसा नहीं लगता क्या? आपको याद है ना, मोदी जी ने एक बार बोला था कि पूरा देश देख रहा है, एक अकेला मतलब कि कितनों के विरुद्ध खड़ा है, इस प्रकार से कुछ कहा था मेरे को, ऐसे मतलब देखा था मैंने एक बार। तो ऐसे याद रखिए ना कि ये पूरे मतलब ऐसे तीन को फील नहीं आती क्या, कोई मोटा सा आदमी खड़ा है, इसके विरुद्ध में एक अकेला खड़ा है। तो 31 में स्थापना हुई थी, 31 1900 ही होगी, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो 1931 है, अगर नहीं समझ में आई स्टोरी तो सीधा सीधा याद रख लो, सीधी बात है ना। तो देखो 1931 ईस्वी में मारवाड़ पीपुल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी की स्थापना की गई। और इसके द्वारा क्या हुआ कि जिसका जो प्रथम अधिवेशन है, मारवाड़ पीपुल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी का प्रथम अधिवेशन, ये ना इंपॉर्टेंट भी इसी अधिवेशन के कारण होती है। देखिए इसका जो प्रथम अधिवेशन है, मारवाड़ पीपुल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी 1931 का प्रथम अधिवेशन जो है वो अजमेर में हुआ। अब देखो मारवाड़ की सभा है, मतलब मारवाड़ की पार्टी है, लेकिन जो अधिवेशन है प्रथम वो कहाँ हो रहा है, अजमेर में। अब प्रश्न अगर पूछा कि इसका अधिवेशन कहाँ हुआ, ऑप्शन देगा सीधा पहला जोधपुर, और आप लोग फटाफट से टिक करके आओगे क्योंकि आपको पता है मारवाड़ जोधपुर वाला ही है। ठीक है, लेकिन नहीं, अजमेर में हुआ था। और अध्यक्षता की थी चांदकरण सारदा ने। ठीक है, अब चांदमल सुराणा और शारदा में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यहाँ की जो अध्यक्षता करने वाले हैं, अध्यक्षता वो थे चांदकरण शारदा, शारदा एक्ट वाले। ठीक है, चांदकरण शारदा, अध्यक्षता किसने की थी, चांदकरण शारदा ने। इसका एक समय भी याद रख लीजिएगा, समय था 28 से 30 नवंबर, और 1931 तो था ही खैर। ठीक है, तो 28 से 30 नवंबर 1931 में इसकी जो मतलब प्रथम अधिवेशन था वो हुआ। स्थापना तो 1931 में हो गई थी, वो तो अलग स्टोरी है। ठीक है, और जो अधिवेशन है वो अजमेर में कब हुआ था, 28 से 30 नवंबर 1931 को। अध्यक्षता किसने की, चांदकरण शारदा ने। सुराणा नहीं है, शारदा है, अभी भी बोल रहा हूँ, याद रख लेना, शारदा एक्ट वाले। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते फिर, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब वही है, मैंने आपको बताया था कुछ एक स्थापनाएं हैं वही पढ़ेंगे। अब 1931 की ही बात है, 1931 ईस्वी में ही जयनारायण व्यास ने एक स्थापना और की, मारवाड़ यूथ लीग की, मारवाड़ यूथ लीग। ठीक है,
किसने स्थापना की? जय नारायण व्यास ने, क्योंकि मैंने आपको बताया था इनका योगदान बहुत था। ठीक है, जय नारायण व्यास ने। जयनारायण व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की, और कब की? 1931 ईस्वी में। क्लियर है सभी को? अब एक दो स्थापना और देखिएगा। जाट कृषक महासंघ, महासंघ इसकी स्थापना भी जोधपुर में ही की गई थी। ठीक है, जोधपुर। इसकी जो स्थापना है वो 1938 ईस्वी में की गई थी, 1938 ईस्वी में। ठीक है। अब एक दो चीजें और बतानी थी, बट यहाँ नहीं बताऊंगा, कंफ्यूज होंगे फालतू में। जब हम लोग जयपुर का किसान आंदोलन देखेंगे, नहीं, जयपुर प्रजामंडल था आई थिंक वो, जिसमें हम लोग वो क्रिमिनल क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पढ़ेंगे, उसमें वो देखेंगे। ठीक है। बट देखिए यहाँ पे जोधपुर में हम लोगों ने देखा कि 1938 ईस्वी में जाट कृषक महासंघ की स्थापना की गई, और मारवाड़ लोक परिषद। और देख लीजिए एक चीज, मारवाड़ लोक परिषद। देखिए ना, सीधा सीधा एक एक चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बोर मत होइएगा प्लीज। ठीक है। देखिए, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 ईस्वी में की गई है, सेम ही है दोनों। लेकिन इनके संस्थापक जो है मारवाड़ लोक परिषद के, वो जय नारायण व्यास हैं। जय नारायण व्यास। ठीक है। ये तो क्या है? संस्थापक। और जबकि इनके अध्यक्ष, मारवाड़ लोक परिषद के अध्यक्ष जो बनाए गए, वो बनाए गए रणछोड़ गट्टानी। रणछोड़ गट्टानी। ठीक है। तो क्लियर हुआ ना कि 1931 में मारवाड़ यूथ लीग, जयनारायण व्यास, जाट कृषक महासंघ जोधपुर 1938, और मारवाड़ लोक परिषद भी 1938 में, लेकिन संस्थापक जयनारायण व्यास, और अध्यक्ष जो थे वो रणछोड़ गट्टानी थे। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते फिर। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते फिर। और देखिएगा, लास्ट हमारी जो एक स्थापना और पढ़ लीजिए, बहुत देर से हम लोग यही पढ़ रहे हैं, बट पढ़ना तो पड़ेगा ना। देखिए, मारवाड़ किसान सभा। ठीक है, मारवाड़ किसान सभा, इसकी स्थापना की गई 1941 ईस्वी में। ठीक है, 1941 ईस्वी में, बहुत लेट जाके। ठीक है। सबसे अंत में ऐसे मान लीजिए, मारवाड़ वालों में कुछ पढ़ेंगे तो यही है, हत्याकांडों को छोड़कर। ठीक है। 1941 ईस्वी में मारवाड़ किसान सभा की स्थापना की गई। संस्थापक जो थे वो बलदेव राम मीरघा थे। संस्थापक, संस्थापक कौन थे? बलदेव राम मीरघा। ठीक है। अब ये कौन थे? ये जोधपुर के पुलिस प्रशासक थे। जोधपुर के पुलिस प्रशासन में थे, पुलिस अधीक्षक। पुलिस अधीक्षक। ठीक है। अब देखिए, जो मारवाड़ किसान सभा है, इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे, इनका नाम भी याद रख लीजिए, क्या पता प्रश्न पूछ ले। मंगल सिंह कछवाह। मंगल सिंह कछवाह। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आंदोलन है वो खत्म होता है, लेकिन 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 अब दो हम लोग हत्याकांड पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम लोगों ने इस स्लाइड में देखा कि मारवाड़ किसान सभा 1941, संस्थापक बलदेव राम मीरघा, जोधपुर पुलिस अधीक्षक थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मंगल सिंह कछवाहा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते फिर। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक पहले छोटा हत्याकांड देखते हैं, उसके बाद में जो बड़ा हुआ था वो देखते हैं। सबसे पहले एक छोटा हत्याकांड हुआ था, और चंडावल हत्याकांड नाम से था। ठीक है, चंडावल हत्याकांड। इनका क्रम याद रखिएगा भाई, जितने भी पिछली क्लासेस में हमने लिखे हैं उनको एक अलग पेपर पे नोट कर लीजिएगा, और इनका क्रम से याद रखिएगा। डेट वगैरह सब याद रखनी है, A to Z की, कौन पहले हुआ था, क्योंकि क्रम पूछा जाता है अब एग्जाम में। ठीक है। चंडावल जो हत्याकांड है वो मार्च 1942 में हुआ था। मार्च 1942 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। पेन का कलर चेंज करते हैं, फिर समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको पूछेगा कि जो चंडावल गांव है वो है कहाँ पे, तो वो वर्तमान पाली में स्थित है। ठीक है, पाली भी मारवाड़ का हिस्सा है, इसलिए हम लोग मारवाड़ आंदोलन में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो पाली के चंडावल गांव में हुआ क्या कि किसानों ने एक सम्मेलन आयोजित किया।
ठीक है, सम्मेलन आयोजित किया है, लेकिन उस पे क्या हुआ कि पुलिस वालों ने कर दी गोली बाजी। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ सम्मेलन लिखते हैं पहले। सम्मेलन आयोजित किया और इस सम्मेलन पे गोलीबारी कर दी। गोलीबारी करने के कारण कई किसान मारे गए, तो इसे भी हम लोग हत्याकांड का नाम देते हैं। बस इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये हुआ कब, मार्च 1942। और दूसरा कि चंडावल है कहाँ, तो पाली में। बस दो ही चीजें पढ़नी है, बाकी कुछ ज्यादा नहीं करना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले भाई, फिर आगे बढ़े। लास्ट हमारी चीज आती है मारवाड़ में, वो पढ़े, फिर स्क्रीनशॉट ले फटाफट से। अब देखिए, जो हमारा अगला हत्याकांड या अंतिम जो मारवाड़ किसान आंदोलन का चरण है, उसमें हम लोग देखेंगे डाबड़ा हत्याकांड। डाबड़ा हत्याकांड। डाबड़ा हत्याकांड हुआ कब, 13 मार्च 1947 को। थोड़े से दिन रुक जाते तो देश आजाद ही हो जाता। ठीक है, बट सबसे अंत में ही यही हुआ था, डाबड़ा हत्याकांड, 13 मार्च 1947 को। सबसे पहले वही चीज, डाबड़ा गांव है कहाँ पे, तो डाबड़ा जो गांव है वो नागौर जिले की डीडवाना तहसील में है। तो वर्तमान में डीडवाना तो जिला बन गया होगा आई थिंक, है ना। तो नागौर जिले में, आप सीधा नागौर याद रखिए सबसे पहले, नागौर की डीडवाना तहसील। एक ही ऑप्शन में आएगा, ऐसा नहीं है कि डीडवाना अलग ऑप्शन बना दिया, नागौर अलग बना दिया, नहीं होगा। ठीक है, एक ही ऑप्शन में आएगा, या तो नागौर आएगा या डीडवाना आएगा। 13 मार्च 1947 को डाबड़ा हत्याकांड हुआ था, कहा, नागौर जिले की डीडवाना तहसील में, डाबड़ा गांव में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या और क्यों हुआ। यहाँ पे एक नाम याद रखिएगा, मथुरा दास माथुर। मथुरा दास माथुर, इनकी अध्यक्षता में एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था। मथुरा दास माथुर की अध्यक्षता में एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था, और इस सम्मेलन पर पुलिस, और इस सम्मेलन पर पुलिस के द्वारा गोलियां चला देने के कारण दो जो किसान नेता थे, प्रसिद्ध किसान नेता कहूंगा, वो शहीद हो गए। कौन कौन, एक तो चुन्नीलाल शर्मा, चुन्नीलाल शर्मा, और एक जो किसान नेता थे वो थे जग्गू जाट। ये दोनों शहीद हो गए, किसमें, गोलीबारी में। तो ये था हमारा डाबड़ा हत्याकांड, 13 मार्च 1947। इनको याद करने का सीधा सा तरीका यही है कि जब भी इनका नाम लो, इनकी डेट साथ में बोला करो। जैसे डाबड़ा हत्याकांड 13 मार्च 1947, ठीक है, तो इस प्रकार से ही याद हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है मारवाड़ का किसान आंदोलन। अब हम लोग देखेंगे बीकानेर का किसान आंदोलन, जो कि एक छोटा सा पार्ट है और फटाफट से कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है, तो देखिए बीकानेर किसान आंदोलन। बीकानेर किसान आंदोलन। जी, बीकानेर किसान आंदोलन देखेंगे, लेकिन उससे पहले बीकानेर में चर्चा करें तो ऐसे मतलब कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था कि संपूर्ण बीकानेर में आंदोलन हो गया हो। कुछ एक दो जगह ही है, कुछ एक भी नहीं बोलूंगा, दो जगह हैं, उनमें आपको याद रखना है। सबसे पहले तो हुआ क्यों, क्योंकि जो नहर है उसकी समस्या के कारण यहाँ पे आंदोलन उत्पन्न हुआ था। ठीक है, गंग नहर के कारण आपको पता है कि बीकानेर में समस्या उत्पन्न हुई थी। किस प्रकार से थी वो एक अलग स्टोरी है, चलिए बता ही देता हूँ। कि गंग नहर का प्लान ये था कि गंगानगर और फिर बीकानेर तक मतलब जल सप्लाई करेगी। और श्रम जो है वो बीकानेर वालों ने किया, मतलब कार्य वगैरह किया, अपना श्रम दान किया, और साथ ही में जो टैक्स वगैरह है वो भी भरा। लेकिन जो पानी है वो केवल गंगानगर तक आया, बीकानेर में पानी पहुंचा ही नहीं। तो ये समस्या उत्पन्न हो गई थी गंगा नहर के द्वारा, और अब वर्तमान में तो गंगानगर में भी गंगा नहर से समस्या है। ठीक है, क्योंकि ना वहां अभी आपको पता है, जैसे मृदा का जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था, अब 4 से 5 दिन पहले पढ़ा था आई थिंक। तो उस टॉपिक में हम लोगों ने देखा था कि गंगानगर में सेम की समस्या उत्पन्न हो रही है। ठीक है, अत्यधिक सिंचाई के कारण। तो वो चीज तो अलग है, मतलब उस टॉपिक को हमने कर लिया था, बट एक तरीके से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो बीकानेर का किसान आंदोलन क्यों हुआ, क्योंकि गंग नहर से जो समस्या उत्पन्न हुई उसके कारण किसानों में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई और उन्होंने आंदोलन कर दिया। अब दो जगह पे हुआ, सबसे पहले प्रारंभ की चर्चा करें तो 1937 में एक जगह हुआ। देखिए प्रारंभ में 1937 में उदासर गांव में,
उदासर गांव में, ठीक है। अब किस प्रकार से याद रखेंगे? उदास, उदास क्या है? आपका जीवन है, ठीक है। उदास कहाँ है? जीवन। जीवनाराम चौधरी, जीवनाराम चौधरी के नेतृत्व में उदासर गांव में 1937 में आंदोलन हुआ था, ठीक है। और डेट भी आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं, ऊ लिखते हैं उस प्रकार से 3 लिखते हैं, अब 7 तो आपको याद कर लेंगे, थाला फोरे रीजन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं, उदासर गांव में जीवनाराम चौधरी ने नेतृत्व किया था और आंदोलन हुआ था प्रारंभ बीकानेर में, कहाँ से? उदासर गांव से। दूसरा जो किसान आंदोलन हुआ वो 1944 ईस्वी में हुआ, और वो कहाँ पे हुआ? वो दूधवा खारा गांव में हुआ। दूधवा खारा गांव। अब यहाँ पे नेतृत्व किया हनुमानाराम चौधरी, हनुमानाराम चौधरी। और एक नाम और आता है, एक नाम आता है सूरजमल का, ठीक है। दो चीजें ये पढ़ ली। अब तीसरी चीज आपको पढ़नी है कि पूरे बीकानेर में संपूर्ण रूप से आंदोलन का नेतृत्व किया कुंभाराम आर्य, कुंभाराम आर्य। ये नाम भी याद रखिएगा, संपूर्ण रूप से नेतृत्व किया किसने? कुंभाराम आर्य ने। तो आपको टोटल बस यही याद रखना है कि 37 में उदास आपका जीवन है, 44 में दूधवा खारा में हनुमानाराम चौधरी और सूरजमल, और उसके बाद में संपूर्ण रूप से कुंभाराम आर्य। तो यहाँ पे बीकानेर का जो आंदोलन है वो कंप्लीट होता है, लेकिन एक हत्याकांड बीकानेर में भी हुआ था, कागड़ा हत्याकांड, कागड़ा हत्याकांड। देखिए कागड़ा जो हत्याकांड है वो 1946 ईस्वी में हुआ था, ये भी कुछ समय रुक जाता है तो स्वतंत्रता ही मिल जाती देश को, ठीक है। कहाँ पे हुआ? बीकानेर रियासत थी, वर्तमान में तो चूरू जिला है, लेकिन पहले बीकानेर रियासत के अंतर्गत ही आता था चूरू भी। तो बीकानेर रियासत के चूरू जिले की रतनगढ़ क्षेत्र था, रतनगढ़ क्षेत्र। इस क्षेत्र के कांगड़ा गांव में हुआ क्या कि अकाल के बावजूद भी, यहाँ राजस्थान में आपको पता है कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां अकाल पड़ता ही रहता है, ठीक है। तो चूरू जिले में है पहली बात तो कांगड़ा, और रतनगढ़ क्षेत्र में है कांगड़ा गांव। और वहां पे क्या हुआ? अकाल के बावजूद भी वसूला जा रहा था क्या? टैक्स। मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि आंदोलनों का मुख्य कारण ही यही था कि बहुत सारे टैक्स थे और गलत गलत तरीके से टैक्स वसूले जा रहे थे। तो यहाँ अकाल के बावजूद भी टैक्स वसूला जा रहा था, तो किसानों ने कर दिया आंदोलन। आंदोलन किया तो पुलिस वालों ने गोलियां चला दी, ठीक है, गोलियां चलाई गई, गोलियां चलाई गई। और उसके बाद में मतलब हत्याकांड, उसमें कुछ मारे गए होंगे किसान, इसीलिए इसको हम हत्याकांड का नाम देते हैं। 1946 ईस्वी की ये बात, क्लियर है। अब देखिए समय नहीं है हमारे पास में, तो बूंदी हम लोग आज नहीं पढ़ पाएंगे। या तो हम लोग एक काम करेंगे, दो अलग वीडियो बना देंगे, या फिर सोचेंगे एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट करें कि बूंदी और जो शेखावाटी के सारे हैं, मतलब कि अब लास्ट क्लास बनेंगे वो पूरे के पूरे जो किसान आंदोलन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। 4 क्लासेस में हम लोगों ने पूरे किसान आंदोलन कंप्लीट कर लिए होंगे कल तक, ठीक है। कल पढ़ लेंगे, उसके बाद कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे, प्रजामंडल आंदोलन। तो चैनल पे अगर पहली बार है आप लोग और पूरे की पूरी हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी आप मेरे साथ में पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से कल एक नए जोश के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।